24 मार्च 2024 द हिंदू न्यूज़पेपर का ये आर्टिकल है जिसकी हम हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे। एवरी कैंडिडेट एंड वॉलंटियर ऑफ आवर पार्टी इज़ केजरीवाल सेज मान। एवरी कैंडिडेट मतलब हर उम्मीदवार, एंड और वॉलंटियर मतलब सेवक, ऑफ आवर पार्टी हमारी पार्टी का हर एक उम्मीदवार और सेवक इज़ केजरीवाल, वो केजरीवाल है। सेज मान, भगवंत मान ऐसा कहते हैं। सीनियर लीडर्स एंड वर्कर्स ऑफ द आम आदमी पार्टी staged a demonstration outside Shahidi Park in central Delhi on Saturday। जो पार्टी के उच्च अधिकारी हैं और कार्यकर्ता हैं ऑफ द आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता और उच्च अधिकारी हैं वो स्टेज्ड अ डेमोन्स्ट्रेशन, वो स्टेज करते हैं यानी कि शो करते हैं। कोई भी चीज़ हम जब पब्लिकली शो करते हैं, एक जुलूस निकालते हैं, तो उसे हम स्टेज एज अ वर्ब यूज़ करते हैं। क्या वो शो करते हैं? अ डेमोन्स्ट्रेशन, एक धरना जुलूस आउटसाइड शहीदी पार्क के सामने, जो कि कहाँ पे है? इन सेंट्रल दिल्ली में है। ऑन सैटरडे, शनिवार के दिन। ट्रैफिक इन द एरिया वॉज डिसरप्टेड। डिसरप्ट का मतलब होता है कोई चीज़ का रुकना या रोका जाना। जो ट्रैफिक थी एरिया में, उस एरिया में जो ट्रैफिक है उसको भी रोका गया फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए। एज द पुलिस डिटेन्ड अराउंड 25 आप मेंबर्स। एज मतलब जैसे कि पुलिस जो है उसने डिटेन करना यानी कि कैद कर लेना, क्योंकि पुलिस ने लगभग 25 आप मेंबर्स जो थे उनको डिटेन किया था, कैद कर लिया था, तो ट्रैफिक भी जो था उसको भी रोक दिया गया। एंड प्लेस्ड बैरिकेड्स टू प्रिवेंट द प्रोटेस्टर्स फ्रॉम मार्चिंग टुवर्ड्स दीन दयाल उपाध्याय मार्ग। और प्लेस का मतलब होता है कोई चीज़, किसी चीज़ को कहीं पर रखना या व्यवस्थित करना। तो वहाँ पे क्या व्यवस्थित किए गए? बैरिकेड्स वो होते हैं जो हम किलाबंदी कर देते हैं कभी किसी चीज़ को रोकने के लिए, बड़े बड़े जो चीज़ें हैं उनका यूज़ करते हैं, तो वो बैरिकेड्स होते हैं, वो लगाए गए टू प्रिवेंट का मतलब रोकना, रोकने के लिए किसको? जो प्रोटेस्टर्स, जो विद्रोही थे, जो वहाँ पे अपना धरना कर रहे थे, फ्रॉम मार्चिंग। मार्च करना मतलब आगे बढ़ना, ठीक है। किसी पब्लिक इवेंट के लिए जब हम जुलूस निकालते हैं, लोगों को इकट्ठा करके आगे चलते हैं, तो वो मार्चिंग होती है। तो जो विद्रोही थे उनको आगे बढ़ने से रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाए गए। वो कहाँ पे जा रहे थे? टुवर्ड्स का मतलब होता है किसी तरफ को, ठीक है। तो दीनदयाल जो उपाध्याय मार्ग है उसकी तरफ वो मार्च कर रहे थे, जा रहे थे। The detainees were released a few hours later। जो कैदी थे उनको डिटेनी बोलते हैं। जो कैदी थे उनको रिलीज़ किया गया। रिलीज़ मतलब छोड़ना, उनको छोड़ दिया गया। अ फ्यू आवर्स लेटर, कुछ घंटे बीतने के बाद उनको छोड़ दिया गया। DCP सेंट्रल एम हर्षवर्धन सेड। जो DCP हैं हर्षवर्धन, वो कहते हैं अराउंड 500 पीपल वर मूविंग। तो जो लगभग 500 जो लोग थे वो मूव कर रहे थे, यानी कि वो जा रहे थे फ्रॉम शहीदी पार्क टूवर्ड्स DDU मार्ग। तो फ्रॉम का मतलब होता है से, वो शहीदी पार्क से, टूवर्ड्स का मतलब तरफ, किसी और, ठीक है। वो शहीदी पार्क से DDU मार्ग की तरफ जो थे वो जा रहे थे। which houses the headquarters of AAP and the BJP as well as the Rouse Avenue courts। हाउस का मतलब होता है कि
एज अ वर्ब यहाँ पे यूज़ किया गया है, इसका मतलब होता है कोई जगह देना। तो वो DDU मार्ग जो है उसकी तरफ बढ़ रहे थे, जो कि जगह देता है हेडक्वार्टर्स को। आप और बीजेपी के जो हेडक्वार्टर्स डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पर बने हुए हैं, एज वेल एज का मतलब साथ ही साथ द राउज एवेन्यू कोर्ट्स, तो उसका भी डिपार्टमेंट वही है। द प्रोटेस्ट वॉज हेल्ड अ डे आफ्टर अ कोर्ट हियर रिमांडेड आप नेशनल convener and Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal in Enforcement Directorate custody till March 26। प्रोटेस्ट करना तो धरना करना, ठीक है। तो प्रोटेस्ट यहाँ पे नाउन है, तो धरना जो था वो हेल्ड का मतलब यहाँ पे कि होल्ड जो है वो वर्ब की इसकी फर्स्ट फॉर्म में इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ की व्यवस्था करना। तो धरने की व्यवस्था की गई थी अ डे आफ्टर अ कोर्ट हियर रिमांडेड आप नेशनल कन्वीनियर। रिमांड करना, किसी को हवालात में बंद कर देना। तो जो धरना था वो व्यवस्थित किया गया था अ डे आफ्टर अ कोर्ट हियर रिमांडेड आप नेशनल कन्वीनियर। कन्वीनियर मतलब उच्च अधिकारी। आप जो पार्टी है उनके जो राष्ट्रीय अधिकारी हैं उनको जब कोर्ट की तरफ से हवालात भेजा गया, उस दिन के बाद जो धरना था वो व्यवस्थित किया गया या आयोजित किया गया। एंड दिल्ली चीफ मिनिस्टर, जो कि वो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल, इन इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट कस्टडी, तो जो ईडी है, डिपार्टमेंट है जो लॉ वगैरह जो है को लागू करता है, उसकी कस्टडी में उनको हवालात भेजा गया टिल मार्च 26। तो मार्च 26 तक। अ डे आफ्टर द सेंट्रल एजेंसी अरेस्टेड हिम in connection with an excise policy linked money laundering case। A day का मतलब कि उस दिन जब उनको गिरफ्तार किया गया सेंट्रल एजेंसी के द्वारा इन कनेक्शन विद के संबंध में, या फिर किसी चीज़ के मामले में, वहाँ पर हम इन कनेक्शन विद समथिंग हम यूज़ कर सकते हैं। इन कनेक्शन विद एन एक्साइज पॉलिसी लिंक्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस, यानी कि जो एक्साइज पॉलिसी, जो टैक्स पॉलिसी है, उसमें काले धन को सफ़ेद करने की जो कोशिश की गई या की गई, उसके मामले में उनको अरेस्ट किया गया और उस दिन के बाद जो था ये धरना किया गया। आप मेंबर्स हैड staged a demonstration in the area on Friday as well। तो आप मेंबर्स थे, उन्होंने जो धरना था, डेमोन्स्ट्रेशन है, उन्होंने वो किया, शो किया। स्टेज का मतलब शो करना। इन दी एरिया, उस एरिए में। ऑन फ्राइडे मतलब शुक्रवार के दिन। एज वेल भी। फॉलोइंग विच प्रोहिबिटरी orders under section 144 of the CRPC were imposed। Following का मतलब होता है के बाद, which का मतलब होता है जिसका या जिसके, तो जिसके बाद प्रोहिबिटरी जो ऑर्डर्स थे, जो रोक के आदेश थे, जो CRPC एक डिपार्टमेंट है, उनकी 144 जो सेक्शन है उसके अंडर आते हैं, उनको इम्पोज किया गया था, यानी कि उनको लागू किया गया था। पंजाब चीफ मिनिस्टर भगवंत मान, पंजाब के जो CM मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, addressing the gathering of party supporters expressed hope for Mr. Kejriwal's early release, which he said would bring about a revolution in the country। तो जो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हैं, वो संबोधित करते हुए, एड्रेस का मतलब किसी को संबोधित करना, तो जो गैदरिंग है वहाँ पे जो लोग इकट्ठा हुए थे ऑफ पार्टी सपोर्टर्स, जो पार्टी को सपोर्ट करने वाले समर्थक थे, उनकी जो भीड़ है, ठीक है, उसको संबोधित करते हुए एक्सप्रेस किया, उन्होंने ये बात रखी
क्या रखी? होप जो थी उनकी, उम्मीद थी, उसको जाहिर किया। किसके लिए? फॉर मिस्टर केजरीवाल्स अर्ली रिलीज। अर्ली रिलीज उनकी जल्दी छूट जाने की उम्मीद जो है उन्होंने जाहिर की। विच ही सेड, जिसमें उन्होंने कहा वुड ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है कोई चीज़ को लेकर आना। जो कहते हैं कि ये जो चीज़ है, ये जो उम्मीद है, ये क्या लेकर आएगा? रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन होता है क्रांति, तो ये एक क्रांति लेकर आएगी देश में। अर्लियर इन द डे मिस्टर मान, दिल्ली मिनिस्टर्स आतिशी, सौरभ भारद्वाज and Kailash Gehlot, Mayor Shelley O'Brien, and several AAP members gathered outside the Shahidi Park. Earlier in the day मतलब एक दिन पहले ही मिस्टर मान और दिल्ली के जो मंत्री हैं दिल्ली के, आतिशी जिसमें सौरभ भारद्वाज, कैलाश और शैली ओब्रॉय और भी बहुत सारे जो मेंबर्स थे, वो गैदर होते हैं यानी कि इकट्ठे होते हैं आउटसाइड द शहीदी पार्क, शहीदी पार्क के सामने या उसके बाहर। विच वॉज इनऑग्यूरेटेड बाय द CM इन अगस्त लास्ट ईयर। इनऑग्यूरेट का मतलब होता है किसी चीज़ का उद्घाटन करना। तो वो जो शहीदी पार्क जिसके सामने बिल्कुल आगे वो इकट्ठे हुए सारे मेंबर्स, तो वो उसका उद्घाटन किया गया था दिल्ली के CM के द्वारा। कब किया गया था? इन अगस्त, पिछले साल अगस्त में उसका उद्घाटन किया गया था। एंड इज़ डेडिकेटेड टू इंडियाज़ फ्रीडम फाइटर्स। डेडिकेट करना, समर्पित करना। डेडिकेट करना होता है समर्पित करना, और जो कि समर्पित है टू इंडियाज़ फ्रीडम फाइटर्स, जो कि हमारे इंडिया के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, उनको समर्पित किया गया। टू कमेमोरेट द मार्टरडम ऑफ भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु। तो जो पार्क जो था CM के द्वारा जिसका उद्घाटन किया गया और जो समर्पित है हमारे देश के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, वहाँ पे वो इकट्ठे हुए टू कमेमोरेट करने के लिए, यानी कि याद करने के लिए। द मार्टरडम होता है शहीदी किनकी? ऑफ भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु। ठीक है। कॉल फॉर यूनिटी। कॉल फॉर का मतलब होता है मांग करना, यूनिटी मतलब एकता या सहयोग। तो सहयोग की मांग की गई। The BJP wants to bring dictatorship in the country. तो उन्होंने कहा कि जो BJP है वो चाहती है, want का मतलब होता है चाहना, वो चाहती है, bring का मतलब लाना, ठीक है, वो लाना चाहती है dictatorship यानी कि तानाशाही, वो तानाशाही लाना चाहती है in the country, देश में। It is sending opposition leaders to jail. Send का मतलब भेजना, opposition leaders होते हैं जो विपक्षी दल के होते हैं। तो ये कहते हैं कि ये विपक्षी दल के जो नेता हैं उनको बीजेपी जो है वो जेल में भेज रही है। लेट अस यूनाइट, तो कहते हैं कि चलिए हम इकट्ठा हो जाते हैं। और द कंट्री विल बी र्यून्ड। र्यून का मतलब होता है बिखर जाना, ख़राब होना। और का मतलब यहाँ पे है नहीं तो जो देश है वो बिखर जाएगा। द पंजाब CM सेट, पंजाब के जो CM हैं वो ऐसा कहते हैं। नो लॉ सेज, कोई भी कानून नहीं कहता, क्या नहीं कहता? दैट अ चीफ मिनिस्टर सेंट टू जेल अंडर पॉलिटिकल वेंडेटा नीड्स टू रिज़ाइन। तो ये कहते हैं कि कोई भी कानून ऐसा नहीं कहता कि जो चीफ मिनिस्टर हैं जिनको जेल भेजा गया है, किस चीज़ के तहत? पॉलिटिकल वेंडेटा। वेंडेटा होता है बहसबाजी, जो राजनीतिक जो बहसबाजी के तहत उनको जेल भेजा गया हो, जिस CM को नीड्स टू रिज़ाइन, उसको रिज़ाइन करने की ज़रूरत हो, उसको अपना ओहदा छोड़ने की ज़रूरत हो, ऐसा कोई कानून नहीं कहता। ही इज़ इन ED कस्टडी, तो वो
ईडी की जो कस्टडी है उनकी गिरफ्त में है, ठीक है। ही हैज़ नॉट बीन प्रूवन गिल्टी, गिल्टी मतलब दोषी, प्रूव करना यानी किसी चीज़ को साबित करना, तो उनको साबित अभी तक नहीं किया गया। क्या नहीं किया गया? दोषी साबित नहीं किया गया। एवरी आप कैंडिडेट एंड वॉलंटियर इज़ केजरीवाल, ही एडेड। तो उन्होंने कहा कि आप जो पार्टी है उसका हर जो कैंडिडेट और जो सेवक है वो केजरीवाल है, ही एडेड, मतलब उन्होंने आगे ऐसा कहा। दोस्तों, आज की वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। ऐसे ही और नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।